हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं गुरु विकास ग्रेड 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस लेकर आए प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो है सो सबसे पहले क्वेश्चंस को डिटेल वे में समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि एक रेक्टेंगुलर जो है सो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है ना। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया ABCD, है ना। ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया जिसका कि ये जो एरिया दिया हुआ है प्यारे बच्चों, है ना, ये जो एरिया दिया हुआ है ना, एरिया जो दिया हुआ है इसका, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया दिया हुआ है, ये अंदर का एरिया, ये 528 मीटर स्क्वायर है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट का जो लेंथ है इन मीटर्स में, है ना, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। इसका जो लेंथ है वो ब्रीथ के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है ना। Formulate the quadratic equations to determine the length and breadth of the plot। और क्या करना है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रीथ क्या होगा ये भी फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई भी डाटा दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पे हम लोगों को ये दिख रहा है कि प्लॉट का जो लेंथ है वो डिपेंडेंट है ना। किसके ऊपर डिपेंडेंट है प्यारे बच्चों? तो ब्रीथ के ऊपर डिपेंडेंट है और इसका ब्रीथ इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग इसका ब्रीथ को x वेरिएबल जो है सो कंसीडर कर लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। लेट द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट of a रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो है सो लेंथ, ये ब्रीथ हम लोग क्या ले लिए, x मीटर ले लिए प्यारे बच्चों। देन, है ना, तब लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है, लेंथ क्या है, ब्रीथ के का जो है सो ट्वाइस इट्स ब्रीथ, है ना, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी ब्रीथ के 2 गुने से मोर देन 1, है ना, मोर देन 1 यानी 2x + 1 मीटर दिया हुआ है ना। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, यानी कि लेंथ और ब्रीथ को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, और एरिया दिया हुआ है यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, x इंटू 2x + 1 इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करेंगे। जब सॉल्व करेंगे x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 528 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को LHS में शिफ्ट करेंगे तो -528 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशंस प्यारे बच्चों। अब हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इसका जो है सो रूट्स, लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है, यानी इसका रूट्स फाइंड करना है। तो हम लोग इसको जब कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी a इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू 1 आएगा एंड c इक्वल टू -528 मिलेगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, है ना।
तो b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 हो गया और c माइनस 528। तो इस तरीके से ये 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इंटू 528। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए 528 को जब हम लोग प्यारे बच्चों 528 को हम लोग 8 से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा 4224 प्लस 1 इक्वल टू 4225 है ना। 4225 यानी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो गया प्यारे बच्चों, है ना। क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, यानी कि इसके पास में देखिए क्या होगा, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, है ना, डिस्टिंक्ट रूट। इसके पास में रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। तो इस तरीके से हम लोग रूट्स x इक्वल टू क्या लेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम लोग रूट्स x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और डिवाइड बाय 2a लेंगे। और यहाँ पे b d और 2 है ना, a का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से रूट्स फाइंड हो जाएगा। b इक्वल टू 1 है तो ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4225 है ना, 4225 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, यहाँ पे 2 है तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए। इस तरीके से प्यारे बच्चों इंप्लाइज दैट x का वैल्यू -1 प्लस माइनस जो है सो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 65 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, है ना। इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, है ना, 4225 का जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या होगा जो है सो स्क्वायर रूट 4225 स्क्वायर रूट 4225 इक्वल टू 65 ही होगा इसका स्क्वायर रूट, है ना। इसका स्क्वायर रूट 65 ही होगा। देख लीजिए यहाँ पे फाइंड करके आप, है ना। इस तरीके से हम लोग एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, है ना। तो इसलिए x इक्वल टू -1 माइनस 65/4 एंड x इक्वल टू -1 प्लस 65/4। इस तरीके से x का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए x इक्वल टू जो है सो -65 और -1 -66 डिवाइड बाय 4 हो गया, है ना। -66 डिवाइड बाय 4 एंड x इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 4, है ना। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, है ना, रिमाइंडर 2 4 6 जा 24 16 आ गया, है ना। कभी भी प्यारे बच्चों लेंथ निगेटिव नहीं होता, इसलिए -66/4 नहीं लेंगे और इसलिए हम लोग x का जो वैल्यू क्या लेंगे 16 लेंगे। और यहाँ से हम लोगों का जो है सो ब्रीथ क्या आ गया, है ना, ब्रीथ जो आ गया ब्रीथ x इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ जो है सो लेंथ हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x + 1 है, यानी कि 60 × 2 32 एंड 1 33 मीटर, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ब्रीथ क्या मिला 16 मीटर और लेंथ 33 मीटर। तो ये रहा आज का हमारा सेशन प्यारे बच्चों। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।